कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति उठ। आज की ताजा खबर सीडी द्वारा हत्या। इस केस का पर्दाफाश करेंगे केडी पाठक। आज की ताजा खबर सीडी द्वारा हत्या। केडी पाठक करेंगे इस केस का पर्दाफाश। तो तुम कहना चाहते हो कि कीर्ति ने अपने हाथों से अपनी खुद की जान ले ली, राइट? नॉनसेंस। कीर्ति ने अपनी जान नहीं ली, बल्कि तुमने उसकी जान ली है बीरेन। तुम और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मिले हैं उसके जूड़े की पिन से। मैम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? योर ऑनर, उस दिन कीर्ति की गर्दन से मैंने वो जुड़ा पिन खींच के निकाली थी, तो हो सकता है शायद मेरे फिंगरप्रिंट्स उस पर रह गए। आई डिडंट किल हर, शी किल्ड हरसेल्फ। सुसाइड किया उसने सर। योर ऑनर, कीर्ति इस टाइप की लड़की थी ही नहीं, और ना ही उसकी लाइफ में ऐसा कोई टेंशन या स्ट्रेस चल रहा था जिसकी वजह से वो इतना बड़ा स्टेप उठाए। इनफैक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो आप खुद जान जाएंगे योर ऑनर। साफ साफ पता चल जाएगा कि खूनी कोई और नहीं बल्कि बीरेन ही है। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया। इस सब कुछ उस सीडी की वजह से हो रहा है। तो जरा यहाँ पर सबको बताइए उस सीडी के बारे में बीरेन जी। योर ऑनर, कुछ महीने पहले की बात है। इंटरनेट पर एक रूमर निकला था जिसमें एक सीडी के बारे में बात की थी। एक ऐसी सीडी है जिसमें इतने डरावने विजुअल्स हैं जिसे देखते ही इंसान मर जाता है। तो हम लोगों ने समझा ये कोई जोक है, तो हमने ऐसी ही नकली सीडियाँ बनाकर इस रूमर को बढ़ावा दिया। बट बाद में पता चला कुछ लोग इस सीडी को जोक नहीं समझ रहे, और कीर्ति उनमें से एक थी। बीरेन, किसी ने आज मुझे ये सीडी भेजी है। अरे ये तो रूमर वाली सीडी है। लगता है किसी ने तुम्हारे साथ भी मजाक किया है। क्या लिखा है? देखो, डरो और मरो। पागल। नहीं बीरेन, मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा था कि इस सीडी को देखने के बाद कई लोगों की डेथ हुई है। ये कोई जोक नहीं है, ये सच है। और अब ये सीडी मेरे पास है। मुझे बहुत डर लग रहा है बीरेन। मैंने तो इस सीडी को खोल के भी नहीं देखा डर के मारे। पागल हो तुम। चलो साथ में देखते, बैठो यार। हेलो, अरे कीर्ति, मेरे पापा का फोन है, मैं आता हूँ 2 मिनट। यस डैड। कीर्ति, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कीर्ति ने वो सीडी देखी जिसकी वजह से वो मरी? यस योर ऑनर। सर, आप बिलीव नहीं करोगे पर उस सीडी में जरूर ऐसी कोई बात थी। मैम, कुछ ऐसा डरावना था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। How ridiculous! मिस्टर पाठक, आपका क्लाइंट तो इस तरह से बयान दे रहा है कि जैसे वो मेडिकल स्टूडेंट नहीं बल्कि मेंटल पेशेंट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर महोदया भरी अदालत में मेरे मुवक्किल का मजाक उड़ा रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। धन्यवाद। अदालत को बताइए कि क्या तुमने वो सीडी फिर से चलाकर देखी थी कीर्ति की मृत्यु के बाद? नहीं सर, कीर्ति के मरने के बाद सर मेरी हिम्मत ही नहीं है सर उस सीडी को देखने के लिए।
योर ऑनर, बिरेन के कहने पर पुलिस ने ये सीडी कीर्ति के डीवीडी प्लेयर से प्राप्त की है, जो इस समय एविडेंस स्वरूप यहाँ रखी हुई है। आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत में एक बार इसे चलाना चाहूंगा ताकि हम सत्य तक पहुंच सके। नहीं नहीं सर, सर प्लीज वो मत प्ले कीजिए। मुझे अपना कार्य करने दीजिए। अनुमति। आपकी तारीफ हर एक्ट में होती है, तुम अपना बताओ। मेरा मतलब है आप बॉम्बे में नहीं आई? नहीं, बॉम्बे में तो मैं जूनी हूँ, शक्ति के टाइम की हूँ मैं। हाँ सच्ची में, शक्ति के साथ आऊ का डेब्यू मेरे साथ ही हुआ था उनका। कब के बात कर? हाँ, जब उन्होंने मुझे पहली बार जब कहते आओ ललिता, मैंने कहा ललिता नहीं, मैं डॉली हूँ, डॉली डॉली डॉली। योर ऑनर, अगर हंसी की वजह से किसी की मौत हो सकती थी तो यस, ये सीडी डेफिनेटली कातिलाना है। एंड आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन अब तो आपने और भी क्लियर कर दिया कि आपके क्लाइंट डेफिनेटली किसी मेंटल डिसेबिलिटी से पीड़ित है। नहीं मैम, ये वो सीडी नहीं, किसी ने सीडी चेंज कर दी है। योर ऑनर, ये सीडी पुलिस के हिरासत में थी। और जब पुलिस कीर्ति के घर पर गई तब वहां पर बिरेन के अलावा और कोई था नहीं। तो इसका मतलब है अगर सीडी बदली भी गई है तो बिरेन के अलावा तो और कोई बदल ही नहीं सकता। क्यों बिरेन? एक मिनट रुकिए जरा। बिरेन, तुमने कहा था कि इस सीडी का कवर भी वही था जिस पर लिखा हुआ था देखो और डरो, डरो और मरो। झूठी कहानी बता रहा है ये मिस्टर पाठक। वहां पर कोई कवर था ही नहीं। योर ऑनर, ना ही पुलिस को कोई कवर मिला है वहां पर, और ये बात हम इंस्पेक्टर दवे से भी पूछ सकते हैं। क्यों इंस्पेक्टर दवे? जी हाँ योर ऑनर, ऐसा कोई भी सीडी कवर हमें कीर्ति के घर से बरामद नहीं हुआ। व्हाट? बट ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो वही था, डेफिनेटली वही था सर, मैंने देखा था। तब पुलिस को सूचित करने से लेकर पुलिस के वहां पहुंचने तक तुम वहीं थे कीर्ति के मृत शरीर के पास, या फिर कहीं? मिस्टर पाठक, मैं वहीं था। मैं बस 1 मिनट के लिए बाथरूम गया था। फिर तो ये संभव है और ऑनर की जब बिरेन शौचालय गया था उसी समय में किसी ने वो सीडी बदल दी हो और सीडी का केस भी बदल दिया हो। फैंटास्टिक स्टोरी मिस्टर पाठक। पर इनके अलावा तो वहां पर और कोई था भी नहीं। क्यों बिरेन? इट वाज ओनली यू, राइट? तो इस सीडी का इस केस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में खून कीर्ति का आपने ही किया है। इस समय पर आपको स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए कि कीर्ति बिरेन की सहपाठी, इनके बीच तो घनिष्ठ मित्रता थी, फिर बिरेन उसकी हत्या क्यों करेगा? क्या था हत्या का उद्देश्य, मोटिव फॉर मर्डर, मिस पुरी? मिस्टर पाठक, वो भी बताती हूँ। एक सीडी आपने दिखाई, अब योर ऑनर दूसरी सीडी दिखाने के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ। अनुमति। योर ऑनर, वो सारा सच इस सीडी के अंदर है। क्यों बिरेन? इस सीडी में क्या है ये तुम बताओगे या फिर मैं बताऊं? इसके अंदर जो है वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। कुछ याद आया? कब्रिस्तान, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। योर ऑनर, लास्ट दिसंबर की बात है। तुम लोग नाइट वॉक के लिए कब्रिस्तान आते हो? हाँ, हम तो यहाँ रोज आते हैं, है ना गाइस? यस, यहाँ के भूत प्रेत में दोस्ती है। इस कब्रिस्तान में घूमने का टैक्स तो अदा करना ही होगा ना ब्रेन। ये ले गुलाब का फूल, और कब्रिस्तान के उस कोने पर जो कब्र है ना, और उस पे जो भूत बैठा है ना, अरे भूत नहीं भूतनी, उसे दिया। अरे लेना। अरे ये क्या जाएगा, वहां जाने के लिए चाहिए डेयरिंग, जो इस पड़ाकू के पास बिल्कुल नहीं।
अरे इसे तो कोई भूतनी भी आकर फूल देगी ना तो डर के भाग जाएगा बेचारा। अरे लेना, तुम लोग मुझे इतना डरपोक मत समझो। मैं कब्र के ऊपर के अंदर जाके भी फूल दे सकता हूँ। अरे तो जा जा। मैंने देखा आज तो इसकी हवा निकली। अगर इसको उस भूतनी ने सच में पकड़ लिया तो आज तो लगे इसके। कीर्ति वेल डन। योर ऑनर, ये वीडियो इंटरनेट पर एक वायरस की तरह फैलता गया और उसके बाद मिस्टर बिरेन हंसी का पात्र बन गए। क्यों चश्मिश, भूतनी को फूल देने चला था? कोई लड़की नहीं मिली पटाने को तो भूतनी को पटाने निकल पड़ा। ओ दैट्स फॉर ब्रेन। टायन बनी तेरी दुल्हन। कर गया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पसीने छूट रहे थे कल। कसम से यार, वीरेन का वीडियो तो काफी फेमस हो गया इंटरनेट पे। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मी, वन एंड ओनली। तुम लोगों को अपना दोस्त समझा मैंने। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा बदला लूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। चीजें अब बिल्कुल आईने की तरह साफ है योर ऑनर। वीरेन उस दिन कीर्ति के घर पर गया और उसी के जुड़े के पिन से उसने उसका कत्ल कर दिया। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बस गुस्से में तो बहुत बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है जो तुमसे। नो, आई स्वेयर मैम, मैंने कुछ नहीं किया। कीर्ति ने खुद अपनी जान ली, मैंने कुछ नहीं किया मैम। आप कुछ भी बोलिए मिस्टर बिरेन, लेकिन अब सच्चाई बदल नहीं सकती। मोटिव और मर्डर दोनों क्लियर है योर ऑनर। मैं अदालत से दरखास्त करूंगी कि मिस्टर बिरेन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतनी शीघ्रता अभी क्या है योर ऑनर? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूं अदालत से कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए आप इस केस को यहीं स्थगित कर दें। मिस्टर पाठक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बस एक फॉर्मेलिटी रह गई। आपके क्लाइंट को तो उम्र कैद होने वाली। ये निर्णय आप अगर माननीय न्यायाधीश महोदय को करने दें तो बेहतर रहेगा योर ऑनर। अदालत डिफेंस की बात से सहमति प्रकट करते हुए कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। ये हत्या है या आत्महत्या है, इससे बड़ा प्रश्न इस समय ये है कि जिस सीडी की बात बीरेन कर रहा था अदालत में, उस सीडी पर। अरे बॉस, अपन बोल रहे ये सीडी वीडी कुछ है ही नहीं। अरे बॉस, सीडी देके कोई मरता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। मर सकता है
एक औरत एक बार अपने घर पर एक हॉरर फिल्म देख रही थी। ये मेक्सिको में हुआ था 2 साल पहले, और ये पिक्चर देखते देखते उसे हार्ट अटैक आ गया। वो तू ही रहेगी अब, वो 100% मालूम हो तो ही रहेंगी। बहुत ऐसी बहुत हिंदी मंडल पिक्चर अपू ने भी देख ली है, देखने का मन किया कि अपू अपनी गर्दन काट ले। ऐसे थोड़ी होता है, जैसे लोगों के पास बहुत टाइम होता होगा बंडल फ्लॉप हिंदी फिल्म देखने। ये कुछ भी बोलते। ओके ओके बस, ये क्या बार बार शुरू हो जाते हो तुम दोनों? ग्रो अप। सॉरी सर, आपको क्या लगता है सीडी के बारे में? पता नहीं, कीर्ति ने आत्महत्या की या उसकी हत्या किसी और ने की, ये तो सीडी देखने के बाद ही पता चलेगा। अरे बॉस, अपन फिर से बोलते हैं, वंस मोर आई रिपीट बॉस, ये सीडी वीडी कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। वो बीरेन ना सॉलिड झोल करेला अपने आप को झोल से बचाने के लिए। सर मुझे लगता है इस केस में सीडी जरूर है। कोई अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का झूठ नहीं बोलेगा सर। नहीं, अगर सीडी है तो फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय पर यह है कि वो गई कहाँ? तू दिशांत बस क्या है? ये सब कुछ उस सीडी की वजह से हो रहा है। एक ऐसी सीडी है जिसमें इतने डरावने विजुअल्स है जिसे देखते ही इंसान मर जाता है। निशांत, अरे कहाँ चला गया था यार? अरे कब से मैसेज किए जा रही हूँ तो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। अनु यार, वो सीडी जिसके बारे में बीरेन कोर्ट रूम में बता रहा था, वो सीडी अभी कोई मेरे कमरे में फेंक कर गया। देख, कोई मजाक कर रहा होगा। आई नो, पर कुछ तो पंगा है यार। अरे दिशांत, डोंट वरी, तू टेंशन मत ले, मैं अभी तेरे घर आ रही हूँ, ठीक है? जस्ट हैंग ऑन। हेलो केडी। हाँ दबे बोल। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कीर्ति तलवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन रिपोर्ट में जो लिखा है उससे लगता है कि उसने आत्महत्या की है। इसका अर्थ यह हुआ कि बीरेन सच बोल रहा था। सच या फिर झूठ? मतलब तो अदालत में पता चलेगा, लेकिन केडी मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए केस मुश्किल होता जा रहा है। यार ये अनु कहाँ मर गई यार? एक काम करता हूँ, खुद से ही सीडी देख लेता हूँ। ये सब कुछ उस सीडी की वजह से हो रहा है।
मुझे मरना होगा। मरना है मुझे मरना है मुझे। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मेरे मुवक्किल बिरेन चीख चीख कर बोल रहे थे कि इन्होंने कीर्ति की हत्या नहीं की, कीर्ति ने आत्महत्या की है। किंतु न जाने क्यों मिस पुरी इस बात का विरोध करती रही। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी है योर ऑनर, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कीर्ति ने आत्महत्या की थी और उसका कारण था डेक्साप्रोजिन नामक ड्रग का ओवरडोज। डेक्साप्रोजिन योर ऑनर एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन से व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार उठते हैं, वो पूरी तरह से मतिभ्रमित हो जाता है। यहां तक कि आत्महत्या के भी विचार होते हैं। इस समय पुलिस का भी यही अनुमान है कि कीर्ति ने आत्महत्या इसी के चलते की। अब इस पुष्टि के बाद योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप मेरे मुवक्किल के विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं उसे खारिज करें। मत भूलिए मिस्टर पाठक की प्रोसिक्यूटर अभी भी अदालत में मौजूद है। अभी मेरी कहानी तो बाकी है। योर ऑनर, कीर्ति तलवार की मौत के बाद एक और मौत हुई, उन्हीं के ग्रुप के सेम मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले दिशांत प्रसाद की। मुझे जानकारी है मिस पुरी इस घटना की, और जानकारी के अनुसार योर ऑनर, दिशांत की मृत्यु उसी के रसोई घर के चूल्हे के कारण। संभव है कि स्वयं उसने चूल्हा खोला हो या खुला रह गया हो योर ऑनर, जिसके कारण वो गैस लीकेज हुआ। इस बात की जांच अब भी पुलिस कर रही है, किंतु इस घटना के साथ मेरे मुवक्किल का कोई लेना देना हो ही नहीं सकता योर ऑनर, क्योंकि उस समय ये पुलिस की हिरासत में थे। योर ऑनर, एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, बिरेन ने ये हत्या हिरासत में रहते हुए ही की है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो अभी अभी आई है उससे साफ पता चलता है कि दिशांत की हत्या आग लगने से हुई, लेकिन आग लगने की वजह है बिरेन। ये आप किस सबूत के आधार पे कह रही हैं मिस पुरी? सबूत है योर ऑनर। कीर्ति और दिशांत, अगर आप दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गौर से देखें तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है। दोनों की मौत के वक्त उनके पेट में पाया हुआ वो ड्रग और कोई नहीं बल्कि डेक्साप्रोजिन है योर ऑनर। दिशांत के पेट में भी डेक्साप्रोजिन ड्रग पाया गया है। और इन दोनों के पेट में ये डेक्साप्रोजिन ड्रग एक साथ मिलना कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता योर ऑनर। योर ऑनर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मिस पुरी इस केस को कौन सी दिशा देने का प्रयास कर रही है। ऑफ कोर्स मिस्टर पाठक। योर ऑनर, पुलिस को ये शीशी मिली है कीर्ति के घर से, आधी भरी हुई। क्यों मिस्टर बिरेन, ये आप ही ने दी थी ना ये स्टडी सरप्लस हर्बल पिल्स? ये आपने दी थी ना कीर्ति को? हाँ, मैंने दी थी। एंड योर ऑनर, इसके अंदर डेक्साप्रोजिन ड्रग्स मिला हुआ है। ड्रग? हाँ, ड्रग्स जो आपने कीर्ति को दिया।
नहीं मैम, मैंने कोई ड्रग नहीं मिला है, मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर तुमने इसमें ड्रग्स नहीं मिलाई है तो तुमने क्या किया है वीरेन? यहाँ पर साफ साफ बताओगे? योर ऑनर, एक रात में अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। बिग बेनिफिट ऑफ दैट वाज दैट एम्प्लॉय लर्न हु नोज व्हाट इवन हु नोज हु। दैट वाज प्रूव्ड। लुक वीरेन, आई एम रियली सॉरी। आई नो यू आर हर्ट। देखो मैं बस अब ज्यादा बोल बचन मत दे। मैंने भी पता नहीं तुझे गुस्से में क्या अनाप शनाप बक दिया। सो स्कोर इक्वल्स। अब जाके पढ़ाई कर, एग्जाम आने वाले। ओह गॉड, बस यही एक काम तो अपने से नहीं होता यार। तू पता नहीं पूरी पूरी रात कैसे पढ़ लेता है। अपना सीक्रेट बता ना यार। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपने रूम में जा, मैं सीक्रेट लेके आता हूँ। ठीक है। अब मसाजा खाता हूँ। तूने मेरी बहुत मजाक उड़ाई ना कीर्ति, अब देख मैं तुझे मसाजा खाता हूँ। स्टडी हर्बल पिल्स के साथ जमाल गोटा फ्री। पेट के साथ दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। फिर मैंने वो बोतल कीर्ति को दे दी थी। लेकिन इसमें जमाल गोटा नहीं है योर ऑनर, इसमें तो डेक्साप्रोजिन ड्रग्स है। आपने जानबूझ के ये कीर्ति को ये ड्रग दी ताकि वो इन्हें खाकर हेलुसिनेट कर ले, डिप्रेशन में चले जाए और अपने आप को मार ले। लेकिन योर ऑनर, जब 4 दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद ये उसके घर पर गए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा आजकल स्टडीज में मन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, अरे कीर्ति, वो जो मैंने तुमने स्टडी बुक्स दी थी वो टाइम पे ले रही हो ना तुम? ओ धत यार, मैं तो भूल ही गई, अभी लेती हूँ। ड्रग्स का नेगेटिव इंपैक्ट कीर्ति पर हुआ और उसने अपनी जान ले ली योर ऑनर। पर कातिल तो वही हुआ ना जिसने डेक्साप्रोजिन ड्रग्स उसे दी, और वो और कोई नहीं बल्कि हम सब के सामने खड़ा हुआ ये बीरेन है। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल कह रहा है कि इसने उस दवाई में केवल जमाल गोटा मिलाया था, डेक्साप्रोजिन नहीं। असंभव है किसी ने शीशी बदल दी हो। उसी ड्रग से मिली हुई कुछ गोलियां हमें दिशांत के घर से भी मिली थी। और मिस्टर पाठक, बीरेन की दी हुई गोलियों ने ही दिशांत की जान दी है। पूरी लगता है आपको स्मरण नहीं कि उस समय मेरे मुवक्किल बीरेन कारागार में थे, लॉकअप में थे, तो संभव नहीं है कि इन्होंने दिया हो। मैं बताती हूँ। ये हैं वो पिल्स। क्या बात कर रही हो? ये पिल्स खाने से मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है? हाँ। यार तब तो थोड़ी गोलियां मुझे भी दे दो ताकि मेरा भी दिमाग दुरुस्त हो जाए। ठीक है। और इसीलिए योर ऑनर, ये बॉटल पूरी भरी हुई नहीं है। कीर्ति और दिशांत की मौत बीरेन की दी हुई गोलियों की वजह से ही हुई है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अच्छी दलील रखी है, किंतु इस समय इनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जो दलील इन्होंने रखी है वो सत्य है, और ऐसे में इनकी बात को सत्य मान लेना उचित नहीं होगा यार। द्वितीय बात यह है कि दिशांत का मोबाइल फोन मिला है और ऑनर, जिस पर अनु त्रिवेदी नामक महिला ने अंतिम बार कॉल किया था। मैं उत्सुक हूँ अनु जी से जानने के लिए कि अंततः क्यों उन्होंने दिशांत को फोन किया था। आपकी अनुमति हो तो अनु जी को कटघरे में बुलाओ।
हाँ तो अन्नू बताओ, क्यों फोन किया था तुमने दिशांत को और क्या वार्तालाप हुई दोनों के बीच? योर ऑनर, दरअसल मैं और देशांत उस वक्त इंटरनेट पे चैट कर रहे थे। और अचानक देशांत ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, इसीलिए मैंने उसे कॉल किया था। और दिशांत ने मुझे बताया कि अन्नू यार, वो सीडी जिसके बारे में बीरेन कोर्ट रूम में बता रहा था, वो सीडी अभी अभी कोई मेरे कमरे में फेंक कर गया। और जब तक मैं उसके पास पहुंचती तब तक जब वीरेन ने फर्स्ट टाइम वो सीडी वाली बात बताई तो हम में से किसी ने भी उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। बट दिस टाइम आई एम श्योर कि ये सब कुछ उस सीडी की वजह से ही हो रहा है। आई एम श्योर कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है योर ऑनर। सर कोई गड़बड़ नहीं है, दिशांत और कीर्ति की मौत उस सीडी की वजह से ही हुई है। नॉनसेंस! पुलिस को ऐसी कोई सीडी बरामद हुई ही नहीं, ना तो कीर्ति के घर से ना ही दिशांत के घर से। योर ऑनर, आई एम श्योर कि ये अनु ये सब कहानी बना रही है बीरेन को बचाने के लिए। मैं किसी को डिफेंड करने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट दिशांत ने खुद मुझे ये बात बताई है। अर्थात वो सीडी पहले कीर्ति के पास थी, फिर कीर्ति की मृत्यु के बाद वो सीडी दिशांत के पास चली गई, और फिर अब कहाँ है वो सीडी? मैडम आपके लिए पूछे। ठीक है। किसने भेजा होगा? नाम भी नहीं लिखा। देखो और डरो, डरो और मरो। कहीं मेरे फ्रेंड्स ने तो मस्ती नहीं की ना? अभी राहुल को फोन करने। मिस्टर पाठक, मुझे तो लगता है ऐसी कोई मिस्टीरियस सीडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। योर ऑनर, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस सीडी के कारण ही कीर्ति और दिशांत की मृत्यु हुई है। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि जब सब लोग उस सीडी की बात कर रहे हैं तो उस पहलू को अनदेखा तो नहीं कर सकते। ये राहुल फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैसेज करती हूँ। देखो और डरो, डरो और मरो। ये भेजकर मेरा पोपट बनाना चाहते हो? ये मैसेज क्यों नहीं कर रहा? एक काम करती हूँ, तब तक ये सीडी देखती हूँ।
पाठक की दलील से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। जाइए जाकर वो सीडी लेकर आइए, उसके बाद में बात। अरे विचित्र बात कर रही हो। अगर मुझे पता होता कि वो सीडी कहाँ, सीडी हमारे फ्रेंड दीप्ति के पास। आइए बताइए हमें उसके बारे में। सर वो हमारे गैंग में है। ये केस शुरू होने से पहले उसे दिल्ली जाना पड़ा सिस्टर की शादी में, और इसलिए अभी तक कोर्ट नहीं आ पाई। और उसने मुझे अभी SMS किया, तो सीडी उसके पास है सर। राहिल जल्दी से दीप्ति को कॉल करो, उसको बोल वो सीडी ना देखे। योर ऑनर, क्या मैं फोन कर सकता हूँ सर? परमिशन ग्रांटेड। घर पे करता हूँ फोन। हेलो हेलो दीप्ति? दीप्ति मैडम ने छत के ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी। राहिल, दीप्ति ठीक तो है ना? उसने बालकनी से कूद के अपनी ये कंफर्म्ड है राइट? ओके, थैंक यू। तो हीरो जी क्या कर रहे तुम? ऐसे ही जीवन में रेत की तरह समय निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें दीप्ति के घर पर कोई मिस्टीरियस सीडी नहीं मिली। अच्छा, विचित्र बात है। ओ हीरो उठ, दरवाजे पे कोई आया है। ओ हाँ हाँ बॉस। लड़के का पता नहीं क्या होगा। हेलो हेलो बॉस, हाँ? तो कोई है ही नहीं। ठीक है मिस्टर। अरे बॉस, आपके नाम की चिट्ठी आई है मिस्टर के। अपन आ रहे ला उधर। बॉस संदेशा यहाँ कोई छोड़ के कल्टी मार गया बॉस। ये तो वही सीढ़ी है। देखो, डरो डरो और मरो। चलो देखते हैं इस पे क्या है। सर नहीं सर, इससे हम सबकी जान को खतरा हो सकता है सर। पटेली है क्या? कुछ भी बकवास करती है। सर ये तो अकड़ू है, आप तो मेरी रिक्वेस्ट। अपन अकड़ू अकड़ू कुछ नहीं है, समझी क्या? अपन पकड़ू एक दूंगा, अपन पकड़ू एक आप दूंगा। मुझे बोलने दें। सर ये तो अकड़ू है, आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को समझिए। सर ये जो भी है ये हम सबकी जान लेना चाहता है सर, प्लीज इसमें जरूर कुछ ना कुछ है। अच्छा चलो, अगर तुम चिंतित हो तो नहीं देखते। इंसाफ करो या मरो, इंसाफ करो, इंसाफ करो या मरो, देखो और मरो, डरो और मरो, इंसाफ करो या मरो, इंसाफ करो, इंसाफ करो।
योर ऑनर, आपके सामने दीप्ति माथुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसका इस केस से बहुत ही गहरा संबंध है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। दीप्ति की मृत्यु दिल्ली में हुई है। अब दीप्ति की मृत्यु का इस केस से क्या ताल्लुक है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गौर से देखेंगे तो कीर्ति, दिशांत और दीप्ति तीनों की बॉडी में डेक्साप्रोजेन ड्रग का ट्रेस पाया गया है। तो क्या प्रमाणित होता है? प्रमाणित ये होता है कि उसी की वजह से दीप्ति की भी मौत हुई है, और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है योर ऑनर। दीप्ति, कीर्ति और दिशांत तीनों ने आई एम श्योर वो डेक्साप्रोजेन लेस स्टडी पिल्स लिए होंगे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और ये किसी और की वजह से नहीं, बल्कि बिरेन की वजह से हुई है। बिरेन की वजह से ही तीनों की हत्या हुई है। मिस पुरी, अब तक आप ये भी प्रमाणित नहीं कर पाई हैं कि मेरे मुवक्किल बिरेन ने कीर्ति को वो दवाइयाँ दी थी, गोलियाँ दी थी। अब योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया ये कह रही हैं कि बिरेन ने मुंबई से दिल्ली पार्सल की थी वो दवाइयाँ। मिस्टर पाठक, मुझे सिर्फ आरोप लगाना नहीं बल्कि उसे साबित करना भी आता है। करिए ना फिर। वीरेन, आप हमें बताएंगे कि वो सो कॉल्ड स्टडी पिल्स आपने कीर्ति को लगभग 1 हफ्ते पहले दी थी, राइट? हाँ, इट्स मोर देन 1 वीक। इसका मतलब है कि कीर्ति ने वो पिल्स दीप्ति को मुंबई से निकलने से पहले ही दी होंगी। ओह रियली? कीर्ति, फिर तो मुझे भी ये पिल्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मेमोरी तो आयरम गैरम जैसी है। अब देखते हैं इससे कुछ फर्क होता है या ऐसे ही बकवास? नहीं, फायदा होगा। अच्छा, ठीक है। मैम, आप बेकार में इस ड्रग के पीछे पड़ी है। असल में कीर्ति, दिशांत और दीप्ति तीनों ने सुसाइड किया था उस किलर सीडी को देखकर। और मैम, शायद आपको याद हो तो दीप्ति ने मैसेज भी किया था राहिल को उस सीडी के बारे में। देखो और डरो, डरो और मरो, ये भेजकर मेरा पोपट बनाना चाहते हो? फिर उसने छत से कूदकर अपनी जान दी। ये सीडी वीडी कुछ नहीं है, सिर्फ एक हवा है, एक छलावा है तुम्हारा बनाया हुआ, ताकि तुम यहाँ पर सबके सामने सच आने ना दो और सबको बेवकूफ बनाते रहो। बिरेन, सत्य कथन मिस पुरी, लेकिन सीडी के द्वारा कोई और है जो हमें इस केस के सत्य से भटकाने का प्रयास कर रहा है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपने सीडी देखी हो। हाँ, देखिए ना। आप देखना चाहेंगे? है मेरे पास। ये वही सीडी है ना बिरेन? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं इस सीडी को अदालत में चलाना चाहूंगा। अनुमति। इंसाफ करो या मरो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो या मरो, देखो और मरो, डरो और मरो, इंसाफ करो या मरो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये तो लगता है किसी हॉरर मूवी की क्लिपिंग है, और अब चीजें मेरे सामने और साफ हो रही हैं योर ऑनर। आई थिंक आई एम गेटिंग क्लोज टू द मोटिव। क्या समझ में आ गया आपको मिस पुरी? योर ऑनर, डेक्साप्रोजेन ड्रग के बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल स्टडी की है। इस ड्रग का असर 48 घंटे तक रहता है, और अगर इस दौरान आप कोई भयानक या फिर डरावनी चीज देख लेते हैं तो आपके अंदर वो डिप्रेसिव और सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। आप अपने आप को खत्म करना चाहते हो। एंड आई एम श्योर बिरेन ने इसी मोटिव का फायदा उठाते हुए वो सीडी को बनाया होगा ताकि ये सब लोग सुसाइड कर ले योर ऑनर। योर ऑनर, ये वो सीडी नहीं है जिसे देखकर कीर्ति की मौत हुई थी। कवर वही है सर, पर सीडी वो नहीं है। अगर वही सीडी होती तो हम में से कोई नहीं बचता। पास मत आना मेरे, मैं गोली मार दूंगी।
जीने का कोई हक नहीं है। इंसाफ करो या मरो। अन्नू, आपको पता है आपने कितना संगीन अपराध किया है? मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। योर ऑनर, आई एम श्योर कि इसके ब्लड स्ट्रीम में भी डेक्साप्रोजिन ड्रग मिला हुआ है। सर, मैं अनु को हिरासत में लेने की अनुमति चाहता हूँ। एक मिनट, पहले इन्हें कटघरे में आना होगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अपनी जान लेने का प्रयास क्यों किया? पता नहीं, जब से मैंने वो सीडी देखी मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझसे कह रहा हो कि मार डालो अपने आप को, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। वो वीडियो तो खत्म हो गई, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं, और मुझे ये लगने लगा कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, और इसीलिए मैंने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। योर ऑनर, आई एम श्योर कि इसने भी वही स्टडी पिल्स खाई थी जो वीरेन ने बाकी लोगों को दी थी। ये पूरे ग्रुप को खत्म करना चाहता था। नहीं नहीं योर ऑनर, मैंने ऐसे कोई पिल्स नहीं लिए। आई एम श्योर कि तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में भी डेक्साप्रोजिन ड्रग का ट्रेस मिलेगा ही मिलेगा, वरना यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद है योर ऑनर, और सिर्फ इसने ही सुसाइड करने के बारे में क्यों सोचा? मैम, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इस केस का ड्रग से कोई लेना देना नहीं। ओ, तो तुम कहना चाहते हो कि सीडी का है? व्हाट नॉनसेंस। योर ऑनर, सर्वप्रथम इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये सीडी वही है जो कीर्ति, दिशांत और दीप्ति ने देखी थी। द्वितीय, इस सीडी का कोई ना कोई तो रहस्य है योर ऑनर जो इस केस से जुड़ा हुआ है। तो आप रहस्य का पर्दाफाश कीजिए ना मिस्टर पाठक, मैं कौन सा मना कर रही। लेकिन हाँ, इस सीडी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वीरेन ने ये सीडी इन लोगों को सुसाइड की तरफ जाने के लिए बनाई थी योर ऑनर, ताकि ये लोग मर जाएं, खुद ब खुद अपने आप को खत्म कर ले। दैट्स इट। योर ऑनर, जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा विश्वास है, इस सीडी का इस केस के साथ सीधा साधा संबंध है। वो संबंध क्या है, इसे खोजने के लिए मैं अदालत से कुछ समय के लिए निवेदन करता हूँ। सुलझे हुए केस को आप और उलझा रहे हैं मिस्टर पाठक। मुझे तो समझ में नहीं आता इस बार आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। बट यस, आई एम वेरी श्योर योर ऑनर कि इसकी बॉडी में भी आपको डेक्साप्रोजिन का वो ट्रेस मिलेगा ही मिलेगा। आई डोंट नो ये झूठ क्यों बोल रही है। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कोई ड्रग नहीं लिया है। झूठ बोल रही हो तुम। मिस पुरी, अगर न्यायाधीश महोदय इस बात पर टिप्पणी करेंगे तो बेहतर रहेगा। योर ऑनर, यह अदालत अनु त्रिवेदी का इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का ऑर्डर देती है, और अगर इनके ब्लड में डेक्साप्रोजिन नाम का ड्रग नहीं पाया जाता है तो इन पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। सर, आप क्यों ये सीडी बार बार देखे जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सर, आप प्लीज इसे बंद कीजिए ना, वरना जो अनु के साथ हुआ वो। यही तो प्रश्न है सुनैना, कि केवल अन्नू के साथ ही क्यों हुआ, जबकि भरी अदालत में हर व्यक्ति ने उस सीडी को देखा। एक्सक्यूज मी। हाँ दवे, बोल। केडी, तुम्हारे सर के ऊपर चारों तरफ से तलवार लटक रही है, लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, क्या खबर है, बता। अनु त्रिवेदी के मेडिकल एग्जामिनेशन में उसके शरीर के अंदर किसी तरह का ड्रग नहीं पाया गया। अच्छा, ये तो वाकई अच्छी खबर है। थैंक्स दवे। अन्नू ने जो किया अदालत में, इंस्पेक्टर दवे का ये कहना है कि वो डेक्साप्रोजिन का असर नहीं था। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। बहुत बोले तो पूरे कोर्ट ने, सबने वो फिल्म देखी, लेकिन तड़पड़ाई कौन? सिर्फ अन्नू, और कोई भी तड़पड़ाया नहीं। सब जगह अकाल पड़ा था बॉस। सर, हो सकता है कि वो सीडी किसी खास ग्रुप के लोगों को अटैक कर रही हो। चल, खास ग्रुप को अटैक करने के लिए रहेगा? अबे वो सीडी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है, समझे क्या? ये कहीं। बस अब जो भी है, जब तक हम इस सीडी की वास्तविकता तक नहीं पहुंचते तब तक इस केस को आगे बढ़ाना संभव नहीं। अब कुछ बातें हैं यहाँ, देखो।
अगर इस वीडियो को देखें तो जो महिला है इस पानी के पास में कौन है? और ये पीछे देखो, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जूम करता हूं, ये देखो, तमिल भाषा में है ये कैलेंडर। इसका ये अर्थ होता है कि ये दक्षिण भारत में कहीं फिल्माया गया है सीडी। ये क्या है? मुनार। मलयालम मतलब केरला। केरला में किसी घर का फोटो है ये। बॉस लेकिन हम बात बोले, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैलेंडर उधर हो तो वो केरल का ही हो, किधर का भी हो सकता है बॉस। लेकिन सबन, मुनार तो केरल में है और केरल दक्षिण भारत में, और इस सीडी का जो भी अस्तित्व है वो भी मुनार केरल में है। तो मैं तुम दोनों की टिकट बुक करवा देता हूँ वहां जाने की। सर वहां पर सर फ्रैंकली मुझे थोड़ा डर लग रहा है। I mean, जिस तरह से एक एक करके सारे डेथ्स हुए हैं। ठीक है, अदला बदली कर लेते हैं। तुम दोनों मिलकर यहाँ काम संभालो, मैं चला जाता हूँ केरल। सर आपको भी तो खतरा हो सकता है सर। अरे अपुन है ना, अपुन जाएगा बॉस के साथ, बॉस का बॉडीगार्ड बन के। अरे ये उंगली को क्या हो गया? वो आई मीन के कुछ नहीं। तुम्हें कुछ काम था? हाँ मुझे कुछ बायोनोट्स चाहिए थे। तो तुम अंदर आओ ना। उनको सॉलिड डाउट हो रहा है। अरे खोपड़ी चलना रे, इधर ही चिराई लग रही अपन को जगह, इधर ही कहीं, इधर कहीं। तो एकदम सेम टू सेम है। ये वही छुआ जो अपन ने सीडी में भी देखा था, इधर भी है। और वही कंस्ट्रक्शन साइट, बोले तो एकदम हुबहू। इधर ही किधर वो लेटिंग थी भूतनी। काका, काका बोलना, ये बोलना रे, अपन की नौकरी जाएगी, बोलना। अरे अपन दिन रात इडली बड़ा खाएगा, अपन को बोलना रे। बोला ना, हमको कुछ नहीं मालूम। तुमको सब मालूम, तुम ऐसा कुछ भी मत बोलो जी। तुम हमको बताओ, नहीं तो अपन डीजीपी साहब के पास जाएगा। डीजीपी? तुम उसका कुत्ता। गाली नहीं देने का अपन को? हाँ, डॉगी तक भी नहीं पहुंच सकता है। अभी इधर खड़ा होकर हमारे सामने बकने का नहीं। जाओ। ना कुत्ता, तुम अपन को सब बोला, लेकिन हम तुमको पूछता है, तुमको मालूम है हम कौन है? हम केडी पाठक का आदमी। केडी पाठक? हाँ, वो फेमस लायर। लायर नहीं अपन का बॉस, लॉयर है, लॉयर। तो अपन क्या बोलता है? तो अपन का आदमी वो अच्छा लगा। अपन को इधर इडली बड़ा खाया, ये तो मस्त है। अभी बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? अपन को ना इनका इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमको लगता है ये 8 साल पहले का बात है। एक लेडी का डेड बॉडी मिला था वेल के पास। बहुत बड़ा घर से था वो और फेमस।
बॉस ये तो एकदम सेम टू सेम। श्रवण जी वैसा ही कैलेंडर है मलयालम में। अरे हाँ बॉस एकदम वही। कौन हो तुम? मिस्टर थॉमस? हाँ मिस्टर थॉमस, मेरा नाम केडी पाठक है, मैं एक वकील हूँ। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आपकी पत्नी वंशिका के बारे में बात करने। और क्या बात करनी उसके बारे में? वो मर चुकी है। She is no more। इसी बारे में बात करनी थी आपसे। नो बिजनेस। गेट आउट। गो। चले जाओ यहाँ से। मिस्टर थॉमस, ये वही है आप लोगों ने जो सीढ़ी में देखा था ना, एकदम सेम टू सेम। ये देखो ये वही छुआ इधर ही है। तो यही बॉस बस यही थी ना, कहाँ चले गई? हाँ बॉस। पूरी क्या कर रही है? कमल भाग। अरे बॉस चल भाग भागो। बॉस ये कब्रिस्तान में आए हैं अपन लोग। बस अपन कहते हैं यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो कोई कब्र से निकल के मुर्दा बोलेगा अपन को हाय हेलो। बहुत बात नहीं। चल मुझे इंसाफ दिलाए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। कौन? वंशिका। वंशिका कौन? वही जिसने बोले तो वो कुएं में कूद के 8 साल पहले अपनी जान दे डाली थी। नहीं, मैंने आत्महत्या नहीं की थी। मेरे पति ने मुझे कुएं में धक्का दिया था और मैं तब तक लोगों को यूं ही मारती रहूंगी जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती। देखिए, अच्छा आत्मा अपने ही कब्र में चली गई वापस। चल श्रवण, इस केस के कब्र को खोद के सत्य बाहर निकालते हैं। बॉस अपनी बात मानिए। बॉस क्या है श्रवण? दयानंद अंदर बहुत लफड़ा है। अपन बोलते बहुत वो थॉमस है ना, वो दाढ़ी वाला, उसी बुड्ढे ने अपनी बीवी को मारा रहेगा। बॉस अपन बोलता है पुलिस को बुलाते निकलते हैं, नहीं तो अपन दोनों बुला रही।
तेरी फट रही है ना? ऐसा हाँ। बहुत अच्छा। समझ ना, ये तो वही सीढ़ी है। चला जरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्षमा चाहता हूं मिस्टर थॉमस, मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था और आपके घर में यहाँ सीडी देखकर मुझे लग रहा है कि इस केस के बारे में आपके पास कोई जानकारी है जो मेरी सहायता कर सकती है। मुझे कुछ नहीं मालूम। चले जाओ यहाँ से। लीव मी अलोन। मिस्टर थॉमस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एकांत इतना पसंद है, इसी कारण आपने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसे पानी में ढकेल कर? हाँ, फेंक दिया मैंने उसे, मार डाला उसे मैंने। क्या करोगे? हाँ, बताओ। फांसी देना चाहते हो मुझे? कहाँ लटकाओगे मुझे? बताओ। मैं तो कब से मरने को तैयार हूं, पर सारी मौत ही नहीं आती। गो! ओके अंकल, आप लोग जाते हैं। बस चलिए ना, बस छोड़िए ना, बस। मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मेरे पति ने मुझे कुएं में धक्का दिया था और मैं तब तक लोगों को यूं ही मारती रहूंगी जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती। नीचे उतारो। योर ऑनर, एक और रहस्यमय मृत्यु। चलचित्र और टेलीविजन पर छोटे मोटे पात्र निभाने वाली पायल मिश्रा जी की मृत्यु हो गई। मिस्टर पाठक, हर रोज कितनी सारी मौतें होती हैं। अब उस चीज का इस केस से क्या संबंध है? संबंध इसलिए है योर ऑनर क्योंकि घटनास्थल से पुलिस को ये सीडी प्राप्त हुई है योर ऑनर। ये वही सीडी है जो मैंने यहाँ अदालत में चलाई थी। पायल मिश्रा पुलिस को अपने घर के छत से लटकी हुई मिली, अर्थात आत्महत्या। मैं उसी दिन केरला से लौटा था, इसलिए मेरी सहायिका सुनैना घटनास्थल पर गई थी और वहां जो दृश्य सुनैना ने देखा योर ऑनर, उसे देखकर दंग रह गई। जब मैं पायल मिश्रा के घर पहुंची तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। यही है योर ऑनर उचित। योर ऑनर, ये जो सीडी पुलिस ने बरामद किया है पायल मिश्रा जी के घर से, मैं उसे एक बार अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूं। इन
इंसाफ करो या मरो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। योर ऑनर, इस सीडी के सत्य के खोज में मैं केरल गया था और अद्भुत बात पाई मैंने योर ऑनर कि इस सीडी पर जो दृश्य है वही दृश्य मैंने वहां भी देखे। इस सीडी में जो महिला दिखती हैं योर ऑनर, उन्होंने इसी ग्रीन लेक्स में कूदकर अपनी जान दी थी। आत्महत्या का केस था योर ऑनर। महिला का नाम है वंशिका रायना। कौन वंशिका रायना? अब उसका इस केस से क्या लेना देना है योर ऑनर? योर ऑनर, वंशिका रायना केरल की एक प्रसिद्ध सोशलाइट थी। 8 जुलाई 2005 को इसी ग्रीन लेक से उनका मृत शरीर प्राप्त हुआ था। पुलिस का ऐसा मानना था कि आत्महत्या है, इसलिए पुलिस ने ये फाइल बंद कर दी थी। अब 8 वर्ष पश्चात योर ऑनर वही दृश्य इस सीडी के द्वारा डराया जा रहा है और ऐसा हम लोगों का मानना है कि इसी सीडी के कारण ये हत्याएं हुई हैं, ये मृत्यु हुई है। योर ऑनर, अभी अभी अदालत में देखा गया कि इसी सीडी के चलते अन्नू ने स्वयं अपनी जान लेने का प्रयास किया। एक और विशेष बात योर ऑनर, इस सीडी के अंत में हम सब ने सुना एक महिला चीख चीख कर कह रही है कि इंसाफ करो या मरो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वंशिका की आत्मा हम सब से ये बात कह रही है। योर ऑनर, इस सीडी में जो महिला है उसका चेहरा कहीं भी ठीक से दिखाई नहीं देता। एक और विशेष बात है, इस सीडी पर जो महिला है उसके हाथों में वही निशान है जो पायल मिश्रा के हाथों में थी, जिसकी कल ही मृत्यु हुई है। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि पायल मिश्रा एक अभिनेत्री थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पायल मिश्रा ही ये अभिनय कर रही हो, 8 साल पूर्व का दृश्य फिर से हमें दिखा रही हो, या उससे ये अभिनय कोई करवा रहा हो। इन बातों पर विचार करने के बाद योर ऑनर मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या पायल मिश्रा स्वयं हत्यारिन है या स्वयं शिकार? योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि बीरेन पायल को जानता था और उसके साथ उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी। दुश्मनी नहीं योर ऑनर, उनकी दोस्ती थी, वो भी बीरेन के साथ नहीं, हमारे राहिल खन्ना साहब के साथ। You mean मेरी फ्रेंड पायल? क्या बोला आपने? सुनाई नहीं। You mean मेरी फ्रेंड पायल? अभी भी जरा न्यायाधीश महोदय सुन नहीं पा रहे, जरा ऊंचा बोलो। You mean मेरी फ्रेंड पायल? हाँ, आप ही की फ्रेंड पायल। वो आपके इंटरनेट प्रोफाइल की जांच हमने की तो पायल आपके फ्रेंड लिस्ट पर मिली, तो यस, आई मीन योर फ्रेंड पायल। सर, नेट पे तो मेरे 2000 से भी ज्यादा फ्रेंड्स हैं। अब ऑनलाइन होते हुए रोज के नए दोस्त बनते हैं और दूसरे दिन भूल भी जाते हैं। बस आई स्वेयर, मैं कोई पायल को नहीं जानता और ना ही मैंने कभी उसे मुलाकात की। ये बैंडेड सर, वो शीशे के टूटने की वजह से, पर नाउ इट्स ओके सर। अच्छा, कैसे? हद हो गई है मिस्टर पाठक, आप फालतू में ही उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं। आई मीन योर ऑनर, ये केस कीर्ति के मर्डर का है जिसमें मेन एक्यूज बीरेन है, बल्कि सारे सबूत भी इनके खिलाफ है। तो फिर ये हर रोज नए नए नाम, ये पायल मिश्रा और ऐसे सारे कितने नाम मिस्टर पाठक इस केस के साथ जोड़े जा रहे हैं जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं। और अगर ऐसा कोई केस है भी तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए अलग से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस से रिलेटेड जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए योर ऑनर। नहीं, मतलब निर्णय कैसे सुना दिया जाए, क्यों सुना दिया जाए? बिकॉज इनफ ऑफ दिस जिबर जैबर मिस्टर पाठक। आप ही के दलील के अनुसार मिस पूरी, मेरे मुवक्किल बीरेन ने डेक्साप्रोजिन नामक दवा देकर तीनों को उकसाया है आत्महत्या करने पर। आप ही ने दलील रखी थी, किंतु अन्नू ने जब यहाँ अदालत में, भरी अदालत में हम सबके सामने स्वयं को मारना चाहा, उसके खून की जांच पर तो कोई डेक्साप्रोजिन मिला नहीं और ना ही पायल के खून में। योर ऑनर, यही सारे प्रश्न हैं। मैं सत्य की खोज कर रहा हूं और निवेदन करता हूं अदालत से कि बस कुछ समय और मुझे दिया जाए। देखिए मिस्टर पाठक, यह अदालत आपको 1 दिन का वक्त और देती है, जस्ट 1 डे। 24 घंटे का वक्त है हमारे पास, जो भी करना है अगले 24 घंटे में ही करना होगा। बॉस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बट अपन क्या बोलता है, वो सीडी ना असली है ही नहीं, वो सब झोल है, वो किसी ने शूट करे लिया, अपन को यही लगता है। हाँ,
किंतु किसने, कौन कर रहा है सब? बस अपन को लगता है पता है कौन वो विजय थॉमस। शाना आदमी, एकदम शाना आदमी है, वो ही रहेगा किलर बॉस। नहीं देख सुमंदा, never judge a book by its cover। किसी के मुख को देखकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर वो सीडी उसके पास कैसे? सर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उस सीडी द्वारा ही अब तक सारे मर्डर्स हुए हैं। बॉस सीडी ने नहीं, वो जो भी है ना बॉस, वो ड्रग नहीं मारे रहा है। हाँ उसने ही मारे रहा है। देखना ये पायल मिश्रा का रिपोर्ट आएगा ना, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तब उसे सब निकलेगा, सब पता चलेगा बॉस। हाँ दवे बोल। क्या? थैंक्स। सर क्या हुआ? क्या कहा इंस्पेक्टर दवे ने? पायल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार उसने आत्महत्या नहीं की, किसी ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की है, जिसके पश्चात उसके मृत शरीर को छत से लटकाया गया। बोले तो बॉस सस्पेंस किस पे? यही तो पता लगाना है। मिस्टर पाठक, आपको दी हुई 1 दिन की अवधि खत्म होती है। अब कोई नई दलील है आपके पास? योर ऑनर, 2 दिन पूर्व पायल मिश्रा जी, जो एक अभिनेत्री थी, उनकी मृत्यु हुई। अभी उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है योर ऑनर। मिस्टर पाठक, आप अदालत को कोई नई जानकारी नहीं दे रहे। सबको पता है कि पायल मिश्रा की मौत स्ट्रैंगुलेट करने की वजह से हुई थी, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। और मैं आपको एक और बात याद दिला कि उस चीज का इस केस से कोई लिंक नहीं। इस पूरी संभवतः आप ये भूल रही हैं कि वो सीडी जो योर ऑनर इस केस के प्रथम स्तर से, कीर्ति की मृत्यु से इस केस में एक पहेली बना हुआ है, वैसी ही सीडी पायल मिश्रा के घर से उनकी मृत्यु के बाद बरामद की है पुलिस ने। योर ऑनर, मेरा सामान्य ज्ञान मुझसे कह रहा था कि अगर इस केस का रहस्य भेदना है तो सर्वप्रथम उस सीडी का रहस्य भेदना होगा, जिस कारण से मैं केरल गया और वहां मेरे साथ विचित्र घटना घटी। कौन? वंशिका। वंशिका कौन? वही जिसने बोले तो वो कुएं में कूद के 8 साल पहले अपनी जान दे डाली थी। नहीं नहीं, मैंने आत्महत्या नहीं की थी। मेरे पति ने मुझे कुएं में धक्का दिया था और मैं तब तक लोगों को यूं ही मारती रहूंगी जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती। तत्पश्चात योर ऑनर मैं समझ गया कि कोई प्रेत आत्मा नहीं है, ये कोई मनुष्य का काम है। कोई व्यक्ति रिकॉर्डर पर अपना स्वर अंकित करके लोबान के धुएं का सहायता लेकर हम सबको छल रहा है। जो घटनाएं घटी हैं अब मुझे पूरा विश्वास दिला रही हैं कि वो जो भी व्यक्ति है जिसने उस सीडी का निर्माण किया, वो व्यक्ति जिसने हम सबको भूत प्रेत बनकर छला है, वही व्यक्ति है अभिनेत्री पायल का हत्यारा भी है। आप यदि इतने दावे के साथ कह रहे हैं मिस्टर पाठक, तो आपके पास कोई सुराग भी होना चाहिए। जी योर ऑनर है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं योर ऑनर कि वो व्यक्ति इस समय इस अदालत में विराजमान है। कैसे हो भाई? मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया है? मैं तो केवल आपकी उंगली का हाल पूछने आया था। कैसी है वो? आप कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात? अब नहीं तो नहीं, विचलित सी लग रही थी आप। मैं ठीक हूँ। ठीक है, अति उत्तम। अब यही बात आप आकर कटघरे में कहते हैं तो भाई, तो वो जो अदालत में तुमने किया था इंस्पेक्टर दवे की बंदूक लेकर स्वयं की हत्या करने का प्रयास किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया। वो एक्चुअली मैंने वो किलर सीडी देखी थी ना, तो नहीं, किंतु वो सीडी तो यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति ने देखी थी। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारे लहू के जांच से अब ये प्रमाणित हो गया है कि तुम्हारे लहू में डेक्साप्रोजिन नाम का वो जो ड्रग था वो था ही नहीं, जबकि जितनी मृत्यु हुई है इस मुकदमे में सबके लहू में वो ड्रग पाया गया।
स्मरण होगा तुम्हें कि प्रोसिक्यूटर महोदया ने प्रश्न भी उठाया था, टोका था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये जताने का प्रयास कर रही हो कि वो सीडी असली है, इसी के चलते तुमने ही पूरा नाटक किया हो? मिस्टर पाठक, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई एक्ट्रेस नहीं। मैं वही कह रहा था, आ रहा था उसमें कि तुम वो छात्र लेकिन अपने कॉलेज से पिछले तीन दिन से लापता हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि पिछले 3 दिन से कहाँ थी तुम? मैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए शहर से बाहर मडाइलन के पास एक गेस्ट हाउस में ठहरी थी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप राहिल से पूछ लीजिए। मैं एक्चुअली उसके पास कुछ नोट्स लेने के लिए गई थी। राहिल, ये एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मडाइलन के पास किसी गेस्ट हाउस में शांति से एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। शिक्षा तुमने कहाँ से, कौन से विद्यालय से प्राप्त की? सेंट एलोशियस कॉन्वेंट स्कूल। ये जो मुनार जो केरल में, राइट? एक्चुअली वो हमारा बोर्डिंग स्कूल था। राइट। तो क्या मैं जान सकता हूँ क्यों बोर्डिंग स्कूल, क्यों, क्या विशेष कारण कुछ? जी, एक्चुअली वो मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। माता पिता या केवल माता? दोनों, मम्मी पापा दोनों नहीं। मिस्टर थॉमस, अन्नू जी, क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं, पहचानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती है कौन है। जरा ध्यान दीजिए। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती इसे। ये क्या मिस्टर पाठक, आप जानती हैं या नहीं जानती हैं या नहीं लगा रखा है? वो कह रही है वो नहीं जानती। मिस्टर थॉमस अन्नू के पिता है। क्या? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ये मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा मर चुके हैं। मेरे पास ये स्थिर चित्र है। योर ऑनर, इस स्थिर चित्र में जो व्यक्ति हैं वो मिस्टर थॉमस है। इनके साथ जो महिला है 8 वर्ष पूर्व जिन्होंने आत्महत्या की थी, योर ऑनर, इनकी पत्नी वंशिका है। और जो छोटी सी बच्ची दिख रही है, योर ऑनर, स्कूल का यूनिफॉर्म पहने, क्या वो तुम नहीं हो? नहीं, वो मेरी तस्वीर नहीं है। उस चित्र में आप ही है, क्योंकि आप ही सेंट लॉयसेस स्कूल गई थी और उस चित्र में जो बच्ची है उसने सेंट लॉयसेस स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है। मिस्टर थॉमस, आप विराज। योर ऑनर, इसी चित्र से मुझे इस केस का तोड़ मिला। छानबीन करने पर पता चला कि इस केस से जुड़े जितने व्यक्ति हैं उनमें से केवल अन्नू ने सेंट लॉयसेस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है और वहीं से अन्नू पर मेरा संदेह प्रारंभ हुआ। वंशिका रैना 8 वर्ष पूर्व जिनका मृत शरीर ग्रीन लेक से पाया गया, सर्वप्रथम उन्होंने विवाह किया था मिस्टर सत्यन त्रिवेदी से। विवाह से उनकी एक पुत्री हुई है, अन्नू। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में त्रिवेदी साहब की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात वंशिका जी ने मिस्टर थॉमस के साथ विवाह किया। उस समय अन्नू बच्ची थी और इनकी मिस्टर थॉमस के साथ कभी नहीं बनी। मिस्टर थॉमस को कभी इन्होंने अपना पिता नहीं माना और फिर अचानक 8 वर्ष पूर्व जब पुलिस ने वंशिका जी का देह ग्रीन लेक से बरामद किया, तब अन्नू ने इसका उत्तरदायी मिस्टर थॉमस को ठहराया। पुलिस की जांच के अनुसार योर ऑनर, वंशिका जी नकारात्मक विचारों से पीड़ित थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की थी। इसी कारण मिस्टर थॉमस को क्लीन चिट दे दिया गया। अदालत को बताओ अन्नू,
क्या तुम्हें आज भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता मिस्टर थॉमस दोषी हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो निर्दोष है? नहीं, नहीं मानती मैं इस बात को। इसी ने मारा है मेरी माँ को। योर ऑनर, इसी को पकड़वाने के लिए मैंने ये सारा खेल खेला। 8 साल बीत गए इस बात को, लेकिन अपनी मॉम की मौत को और इस दर्द को अभी तक भुला नहीं सकी। वो किलर डीवीडी वाली बात मैंने पहले से सुन रखी थी, और तभी वीरेन के साथ ग्रेवयार्ड में वो प्रैंक हुआ, और वीरेन ने सबको धमकी दी कि वो सबसे रिवेंज लेगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने एक प्लान बनाया। पायल मिश्रा, जो कि एक एक्ट्रेस थी, वो राहिल की फ्रेंड लिस्ट में थी और वो मेरी भी फ्रेंड लिस्ट में थी। मैंने उसे कांटेक्ट किया और उसके साथ मिलकर वो डरावना वीडियो शूट किया। और फिर कुछ स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करके मैंने वो वीडियो रेडी किया। लेकिन मैं जानती थी कि इससे सिर्फ डराया जा सकता है, मारा नहीं। और तभी मुझे पता चला कि वीरेन ने सबको स्टडी पिल्स दिए, और एक दिन मौके का फायदा उठाकर चुपके से मैंने वो बोतल चेंज कर दी। और फिर वही हुआ, पहले कीर्ति की मौत, और फिर दिशान और दीप्ति, सबकी मौत उस मेरे मिलाए हुए ट्रक की वजह से हुई। इसी बीच उस पायल को इस सीडी के बारे में पता चल गया और उसने मुझे फोन किया। हेलो, मुझे सब पता चल गया है। बस अनु त्रिवेदी कल शाम तक मेरे घर पर 10 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारी सीडी की सारी असलियत पुलिस को बता दूंगी। अरे लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाती, और इसीलिए मजबूरन मुझे उसका भी गला घोटना पड़ा। ताकि सबको लगे कि मेरी माँ की आत्मा ही ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है इस आदमी से। वो इस आदमी को फांसी पे चढ़ते हुए देखना चाहती है, ताकि पुलिस इन सब कत्लों को बंद करने के लिए इसको जेल में बंद कर दे, फांसी पे चढ़ा दे। लेकिन मेरा मकसद अपने फ्रेंड्स की जान लेना नहीं था, बस मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहती थी। The defense, rest your honor. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अनु त्रिवेदी को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। लेकिन इससे पहले ये अदालत अनु त्रिवेदी का मानसिक चेकअप करवाने का ऑर्डर देती है, और दूसरी ओर बीरेन बरुआ को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।